ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली है वो रिवाइज कोर्स की मुरली है 31 दिसंबर 1999 और ये मुरली चलने वाली है 26/5/2024 को। तो अव्यक्त मुरली का टॉपिक है नई सदी में, नई सेंचुरी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। और नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। हमने अपने आप को फरिश्ता प्रत्यक्ष करना है अपने चलन और चेहरे से। हमारा चेहरा, हमारी वाइब्रेशंस, हमारा चलन, हमारी चाल रिवील करे, हमारी वाइब्रेशंस रिवील करे कि हम फरिश्ते हैं। तो एक्चुअल में जो फरिश्ता सबसे पहले होता क्या है वो जानेंगे। उसको जानने से पहले आप सभी ईश्वरीय संतान, परमात्मा शिव के बच्चे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, बाप दादा के बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति इस गीत के साथ बना लीजिए। तो फरिश्ता होता क्या है, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि फरिश्ता होता क्या है। तो फरिश्ता अगर हमारी चलन, हमारी चाल और चेहरे से प्रत्यक्ष होना चाहिए वो फरिश्ता। तो सबसे पहले फरिश्ता होता क्या है ये समझना चाहिए। अगर पता है फरिश्ता क्या है, फरिश्ता बनते कैसे हैं, तो उसके बाद ही हमारी रिवीलेशन हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे कि हम फरिश्ते हैं। और हम फरिश्तों को बनाया किस परम पिता परमात्मा भगवान शिव ने है। ब्रह्मा बाबा के साथ मिलकर, बाप दादा के साथ मिलकर भगवान शिव ने फरिश्ता कैसे बनाया, फरिश्ते कैसे पैदा किए। तो फरिश्ता है, सोल की नेचर को फरिश्ता कहते हैं, नेचर ऑफ सोल। इन अदर वर्ड्स, जो आत्मा है वो एक फरिश्ता है। जो आत्मा का निजी स्वभाव है, जो आत्मा का निजी स्वभाव है, आत्मा का जो बिहेवियर है, अर्थात सतोगुणी आत्मा, अष्ट शक्ति स्वरूप आत्मा, इसके अनुसार अगर चलन है, चाल है, तो खुशहाल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि क्या हाल है, तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बच्चे यही जवाब देते हैं, हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। अगर चाल फरिश्तों जैसी हो जाती, अगर चाल सतोगुणी है, नेचर ऑफ सोल की नेचर है, सतोगुणी है चाल, अष्ट शक्तियों के स्वरूप हमारा बिहेवियर है, हमारा बोल चाल, उठना बैठना है, हमारा खाना पीना है, हमारा बिहेवियर, तो हम खुश जाते हैं। सिद्ध होता है कि हाल फरिश्तों जैसी चाल है, हाल खुशहाल है। तो खुशहाल कैसे है? हमारा बिहेवियर जो है ओरिजिनल बिहेवियर हो जाता है, तो हम खुशहाल हो जाते हैं, हम फरिश्ते बन जाते हैं। तो फरिश्ता अर्थात नेचर ऑफ सोल, ओरिजिनल स्वभाव आत्मा का, बीइंग प्योर डिवाइन परफेक्ट इन सोल। फरिश्ता अर्थात सदा लाइट, हमेशा उड़ते रहने वाला, सबको सुख देने वाला, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। फरिश्ते को कुछ नहीं चाहिए होता, फरिश्ता आता है, देता है, सुख देकर उड़ जाता है। इसी प्रकार हमें क्या करना है, अपने आप को बेदाग हीरा बनाना है, फरिश्ता बनाना है। बेदाग है हीरा अर्थात संपूर्ण पवित्र, ताकि जीते जी भी हम
एकदम लाइट और हैप्पी, जब शरीर छोड़े तब भी और हैप्पी ही शरीर छोड़े, फिर जहां जाएं सबको लाइट और हैप्पी बना दें। ऐसा भाग्य हमने अपने कर्मों से फरिश्ते समान बनाकर लेकर जाने हैं, और जहां भी जाएं उनको भी लाइट और हैप्पी कर दे। यही तरीका है अर्थात फरिश्ता, अर्थात जीवन जीने का तरीका। सतोगुणी आत्मा फरिश्ता होती है और वही खुशहाल होती है। तो हमें अपना स्वभाव जो है उस स्वभाव सतोगुणी रखना है, पवित्र जिसको कहते हैं। हमारा स्वभाव पवित्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, शक्ति स्वरूप होना चाहिए, प्रेम स्वरूप होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए, ज्ञान स्वरूप होना चाहिए और शक्ति स्वरूप सतोगुणी आत्मा। सतोगुणी आत्मा अर्थात फरिश्ता आत्मा, सदा लाइट और हैप्पी, दूसरों को भी लाइट और हैप्पी कर देने वाला, सदा उड़ता रहने वाला बीइंग अर्थात फरिश्ता अर्थात सोल बीइंग प्योर। तो बाबा कैसे इसको इस मुरली में चलाते हैं। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। स्वयं परमात्मा बाप दादा के रूप में ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को जो परमात्म पालना ले रहे हैं उनको देख देख कर बाबा हर्षित हो रहे हैं। स्वयं भगवान हमको देखकर हर्षित होते हैं, तो हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं, कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं हमें परमात्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्मा पालना हम बच्चों को प्रैक्टिकल में मिल रही है, तो हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं। ये हमारा सम्मान है। स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर हमें प्रैक्टिकल में पालना दे रहे हैं, तो हम कितने ही फॉर्चुनेट चिल्ड्रन हैं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा शिव के। परमात्मा पालना है क्या, आगे बाबा बताते हैं। परमात्मा पालना है परमात्म श्रीमत, जो बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं, उन डायरेक्शन उन श्रीमत के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं। ज्ञान गुण और शक्तियों के आधार पर हम अपने जीवन को चलाते हैं, श्रीमत के अनुसार पर चलाते हैं, तो वो श्रीमत हमारी पालना परमात्म पालना करती है। परमात्म पालना है परमात्म श्रीमत। उस श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो, तो श्रीमत हमारी परमात्म पालना है। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही हैं, महान है ही हैं, विशेष आत्माएं हैं ही हैं, क्योंकि परमात्म पालना हमको मिल रही है, इसलिए हम महान आत्माएं हैं, हम विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा कहते ये अनुभव करते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही हैं, क्योंकि परमात्म पालना मिल रही है। भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है, जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, श्री कृष्ण बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पाठ बजाता है, तो उस आत्मा को साधारण मनुष्य है, जानते हैं दुनिया वाले यह साधारण मनुष्य है। लेकिन जब देवता का पाठ बजाते हैं, तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करते हैं, पूजते हैं। आपके रूप की माता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसा महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, वह इमर्ज रूप में अपने अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार है ही अनुभव करना। तो ये जो महानता है, परमात्म पालना हो रही है, प्रैक्टिकल में स्वयं भगवान आकर हमको पाल रहे हैं, ये अनुभव इमर्ज रूप में अनुभव करते हो कि हम महान आत्माएं हैं, हमें परमात्म पालना मिल रही है। स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी परम धाम से आकर हम बच्चों की पालना कर रहे हैं, तो कितना हमारा भाग्य है, हम कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं, ये अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं,
तो संगम युग की बहुत बड़ी देन जो गिफ्ट है परमात्मा का, हम बच्चों को रियलाइजेशन पावर देते हैं, अनुभवी मूर्त बनाते हैं। जो अनुभवी मूर्त अर्थात अन्य आत्माओं को बिल्कुल ये इस दुनिया वालों को अनुभव करना नहीं आता। जो परमात्मा शिव के बच्चे हैं, भगवान शिव के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, उनको अनुभव करने की जो पावर है स्वयं परमात्मा ने दी है, और दुनिया वालों को ये पावर, ये शक्ति नहीं मिली हुई। सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं, अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। अंडरलाइन, अनुभव का तो हर एक के चेहरे और चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा बातचीत करने का तरीका क्या है, क्या हम मैनरिज्म में रहते हैं, शिष्टाचार दिखाते हैं जब हम बातचीत करते हैं, क्या हमारा स्वभाव आत्मा का निजी स्वभाव है। अगर हमारा चाल, हमारा बिहेवियर सतोगुणी है तो हमारा हाल जो हर्षित हो जाता है, हम सदा हर्षित आत्माएं, सदा खुशहाल आत्माएं बन जाती हैं। ब्राह्मण चाल है, ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, अंडरलाइन, शक्तियों से संपन्न, गुणों से संपन्न, तो ऐसी चाल है सतोगुणी संपन्न आत्मा, अष्टशक्ति स्वरूप आत्मा की जो चाल होती है, अगर वो चाल है तो आप फरिश्ता हो, आपके चेहरे पर हर्षित मुक्ता होगी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। आपके चेहरे से दिखाई देता है कि ये साधारण आत्माएं होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, अलौकिक अनुभव दुनिया वाले करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा ये अनुभव होता है। चेक कीजिए, आप चैतन्य आत्माओं द्वारा जब भी आप किसी को मिलते हो तो आपके वाइब्रेशन द्वारा उनको ये अनुभव होता है कि ये यूनिक अलौकिक आत्माएं हैं। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। अब बाबा चेकिंग कराने लगे हैं कि क्या मैं फरिश्ता हूं, मैं अलौकिक हूं। चेहरे का पोज सदा हर्षित है, हमारी दृष्टि अलौकिक है। चेकिंग करो, अमृत वेले से लेकर हर समय हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। पोज हमारा बदलता तो नहीं रहता। हर्षित मुक्ता कभी आती है, कभी चली तो नहीं जाती, कभी दृष्टि से अलौकिक हो जाते हैं, कभी साकारी तो नहीं हो जाते। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, बहुत ही हलचल की परिस्थिति आ जाए, तो क्या आपको दुनिया वाले अलौकिक समझते हैं? बच्चे की बोल चाल, चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है, अलौकिक अनुभव होता है, स्पिरिचुअल अनुभव होता है, दिव्यता अनुभव भी है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके डाल से यह समझें कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। क्या नवीनता सबके आगे दिखाई दे, अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया, बीते हुए समय प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं, क्योंकि ये वर्ष का आखिर वाला दिन है। तो 21st सेंचुरी का आरंभ होने लगा है। तो 21st सेंचुरी 21वीं शताब्दी में बाबा क्या नवीनता देखना चाहते हैं? फरिश्तेपन की नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार क्या है? अंडरलाइन
साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो, साधारण कार्य करते हुए भी सतोगुणी दिखाई दें, सतोगुणी वाइब्रेशंस इमर्ज हो और चेहरे पर हर्षित मुक्ता हो। साधारण कार्य करते बाप दादा यह नहीं दी, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सरकमस्टेंस ही ऐसे थे, ही ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति समय हो, फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप स्वयं भगवान शिव स्मृति बाबा की स्मृति में हो, बाबा की सतोगुणी और अष्ट शक्तियों के स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, साकार रूप में होते हुए कि भगवान की याद में हो कि हम फरिश्ता बन रहे हैं। सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो, फरिश्ता स्वरूप। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसा है या थोड़ा बदलता रहता है। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। अंडरलाइन। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है। जैसा समय, जैसा सरकमस्टेंस वैसे बने। आजकल तो यही देखते हैं, जैसा टाइम आ गया वैसे बन जाओ। यह तो साधारण लोगों का काम होता है, लेकिन फरिश्ता जो पुराने या साधारण हाल चाल से परे हो, पुराने हाल चाल से, साधारण हाल चाल से जो परे हो, जो अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार, तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप, फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे, अलौकिकता दिखाई दे, डिविनिटी दिखाई दे, 7 शक्तियां हमारे बिहेवियर में 7 गुण दिखाई दे, स्वभाव हमारा सतोगुणी हो और अष्ट शक्तियों के अनुसार चले, तो वो अलौकिकता हमारे जीवन में सबको दिखाई दे। क्या यह हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है। कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? 1 साल चाहिए, 2000 पूरा हो जाएगा, 99 के बाद 2000 आज कल से शुरू हो जाएगा, तो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं, 6 मास नहीं, 3 मास चाहिए। इसमें हाथ नहीं उठाते बच्चे। आपका स्लोगन क्या है, याद है? अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का ही है, ब्राह्मणों का ही है ना। अब नहीं तो कब नहीं। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। जो निजी गुण है वो चेहरे और चलन से दिखाई दें और सोच बोल कर्म में भी आत्मा का निजी स्वभाव ही आए, जो चेहरे और चलन से वो अलौकिकता दिखाई देती रहे। इसलिए सिर्फ 4 इसके लिए वो अलौकिकता दिखाई दे। बाबा ने 4 शब्द हमको दिए हैं, वो भी बाबा बताते रहते हैं। एक बात है फर्स्ट शुभ, दूसरा शुभ चिंतन। शुभ चिंतक दूसरों के बारे में रखने वाला शुभ चिंतक, चिंतन जो स्वयं के लिए, अपने लिए शुभ चिंतन, शुभ विचारों का चिंता है। तीसरा जो शुभ भावना रखता है स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी, उसके प्रति भी शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी, दूसरे के प्रति शुभ भावना और स्वयं के प्रति भी शुभ भावना। और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और रूप। बस एक शब्द, शुभ शब्द याद कर लो, इसमें ही चारों बातें आ जाएंगी, तो फरिश्ता स्वरूप इमर्ज होता रहेगा। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। यह सुना तो बहुत भारी है, यह सुना तो बहुत बारी है, सुना भी बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है, और अब स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना। यह शुभ स्वरूप में आ जाए। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, अंडरलाइन, और जो आने वाले भी हैं वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा होगा?
मुख्य एक कारण देखा, बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। पावर टू इरेज, पावर टू डिलीट और पावर टू अकोमोडेट, डिटैचमेंट की पावर जो वो शक्ति है वो कम है। बाबा ने ये नोटिस किया पोता मेल में। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन फिर समय पर निकल आता है सबकॉन्शियस माइंड से। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वह सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो स्पष्ट नहीं होगा। अर्थात सर्व गुण सर्व शक्तियाँ धारण करना चाहो तो सदा फुल % में धारण नहीं होगी। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो। मन की प्लेट जो है स्लेट क्लीन और क्लियर हो, तब शक्तियाँ सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है मेजॉरिटी की स्लेट, मन की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। बेदाग मन चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करो, दूसरों को चेक नहीं करने लग जाना, क्योंकि दूसरों को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है वाइब्रेशन के रूप में जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर, अंडरलाइन, फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। मन की स्लेट बिल्कुल क्लीन और क्लियर, मन बुद्धि बिल्कुल क्लीन और क्लियर, तब फरिश्ता बनते हैं। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। समाने के लिए बाबा ने कहा नेगेटिव को नेगेटिव करके ही एक्सेप्ट ना कर जाओ, समा जाओ। नेगेटिव को पहले पॉजिटिव में परिवर्तन करो। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। दूसरी बात बाबा ने क्या देखी? बाबा पूछते हैं दूसरी बात बताएं, क्या देखी? बताएं या भारी डोज हो गई है? जैसे बाप दादा ने पहले कहा कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है। आप बच्चों को परम धाम में कैसे भी ले जाऊं, चाहे मार के ले जाऊं, चाहे प्यार से ले जाऊं। अज्ञानियों को तो मार के ले जाऊंगा और अपने बच्चों को प्यार से ले जाऊंगा। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है, अंडरलाइन। तो तैयार हो ना, बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? दूसरा हम में कौन सी कमी देखी? पहली कमी तो पावर टू रेज और पावर टू अकोमोडेट में कमी देखी। तो अब बाबा ने क्या नोटिस किया? साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा, मेजॉरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी? क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। बाबा कारण बता रहे हैं नव निर्माण के लिए। तो दूसरा कारण है अलबेलापन, केयरलेसनेस। भिन्न भिन्न रूप में देखा, कोई में बहुत रॉयल रूप का अनुभव अलबेलापन देखा, केयरलेसनेस देखी, लापरवाही देखी। एक शब्द अलबेलेपन का कारण, पहला कारण क्या है? सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के कर्म को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी कर्म को ब्रह्मा बाप देख सकते हैं। जो गाया हुआ है परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं।
वह अभी निराकार और व्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देखते हैं। निराकार परमात्मा शिव और ब्रह्मा हमारे कर्मों को देखते रहते हैं। कितना भी कोई छिपाते भी रॉयल्टी से हैं, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है। सब चलता है, देख लिया है। क्या होता है? कुछ नहीं होता। अभी तो चलो, अभी तो चला दो, फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना कि थोड़ी लाज पात तो रख दो बाबा, तो बाप दादा भी लाज पात रख देते हैं। लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। तो अलबेलेपन को समाप्त करना होगा पास विद ऑनर होने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या? दो बातें देखी। परिवर्तन में किसी ना किसी रूप से, हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज यह क्यों सुना रहे हैं? तो बाबा ये क्यों बातें हमारी कमियां सुना रहे हैं? हमको संपूर्ण बनाने के लिए। क्योंकि चाहो या ना चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है, क्योंकि लोग प्लान बना रहे हो, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे, यह करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्परेरी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था ना, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा था ना, कर्म ही ऐसे थे ना, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना? टीचर्स मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है। बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में सब कहेंगे बन गए। ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए, लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, फिर तो सहज है ना, आराम से करो। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना है। वह डनलप वाला आराम नहीं। बाप दादा का आप से ज़्यादा प्यार है, या आपका बाप दादा से ज़्यादा प्यार है? किसका है, बाप का या आपका? बाप दादा तो आप सब में निश्चय है, बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे ना। बाप दादा छोड़ेगा नहीं। प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता। तो ब्रह्मा बाप का आपसे बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आएं, तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप वेट करते रहते हैं कब मेरे बच्चे आए, तो इसलिए बाबा कहते समान बनो और जल्दी जल्दी आओ। ब्रह्मा बाप की एक रूह रिहान शिव बाबा से होती है, वो सुनाते हैं आगे चल के। अभी 18 जनवरी आने वाली है, तो ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ, मैं कब तक इंतजार करूंगा, या डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे क्या? बच्चों को बाबा पूछते हैं। नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं है। समझा? चलते फिरते ये याद करना है, मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई भी रिश्ता नहीं है। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प जो बीज होता है, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहो। इस संकल्प को स्मृति में रखो कि चलते फिरते मैं फरिश्ता हूँ, पुराने संस्कारों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। इस स्मृति के बीज को पानी देते रहना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, बार बार रिवाइज करो। मेरा बाप दादा से वायदा क्या है? अच्छा, याद प्यार बच्चों का, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्रह्मा सो फरिश्ते आत्माओं को,
सदा एक बाप दूसरा ना कोई, बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाले महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 1 जनवरी 2000 प्रातः रात्रि क्लास 12 बजे के बाद हो गई, तो कैसे कंग्रेचुलेशन किया, कैसे बधाइयाँ दी बाबा ने नए साल की, नई सदी की। सभी ने न्यू ईयर मनाया। चारों ओर बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाबा के द्वारा उचारे गए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरहंकारी, साथ में नव निर्माणधारी, सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उठते रहना। इस वर्ष में विशेष स्वयं परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उठते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, सभी को गुड नाइट भी हो, गुड मॉर्निंग भी हो गई। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन सकते हो तो अभी फरिश्ता बन जाओ। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। तो ये आपकी एक्चुअल मुरली है। तो शुक्रिया उस बाबा का जिन्होंने हम बच्चों को निमित्त बनाकर आप तक ये मुरली पहुंचाई है। ये उन्हीं की प्रेरणा से होता है। तो वरदान है, स्वयं के चक्कर को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले। प्रभु प्रिय भाव, प्रभु प्रिय कौन होते हैं? आत्मा का इस सृष्टि चक्कर में क्या पाठ है उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्कर के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्कर चलाना है। स्वयं के चक्कर को जानना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा ही प्रभु प्रिय हैं। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। अंडरलाइन, यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। तो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे प्रभु प्रिय हैं। उनके सामने माया डेयर नहीं कर सकती, ठहर नहीं सकती। तो स्लोगन है, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी और नव निर्माण हो जाएगा। तो कोटि कोटि शुक्रिया भगवान शिव, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा का कोटि कोटि शुक्रिया।